दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे टाटा मोटर्स में एनालिस्ट जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने बुलिश नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक 1000 रुपये के लेवल के ऊपर लगभग अब स्टेबल हो चुका है। और आने वाले टाइम में क्या ये आपको 1200-1500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC में लगातार आपको पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में 1000 से ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है स्टॉक में। और फ्राइडे के दिन तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो जहाँ मार्केट में गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को, वही IRCTC में आपको 30-35 रुपए की, यानी कि लगभग लगभग 2.5-3% की शानदार तेजी का दौर देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, और आने वाले टाइम में कितना जा सकता है शॉर्ट टर्म में शेयर, क्योंकि एनालिस्ट जो है इसमें भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। तो देखेंगे किस एनालिस्ट ने क्या टारगेट दिया और क्या वाकई में चांसेस है कि उन टारगेट को अचीव कर सकता है स्टॉक। फिर हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस में भी आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड ने मार्च में कितनी खरीदारी करी है उसके आंकड़े निकल के आ चुके हैं। तो वो जानेंगे इस वीडियो में किस म्यूचुअल फंड ने कितने स्टॉक्स परचेज करे और किसने कितना सेल आउट किया है। और साथ ही साथ हम लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें, 1020 पे क्लोजिंग रही। 6.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली। 0.64% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की, 1 CR की वॉल्यूम थी लगभग फ्राइडे के दिन। 52 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। थर्सडे की बात करें, 47 लैक्स की वॉल्यूम थी। 24 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर एवरेज की आप बात करेंगे तो 77 लैक्स की वॉल्यूम थी। 34 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की आप एवरेज अगर देखेंगे तो 1 CR की वॉल्यूम थी और 44 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब बात करें अपडेट की, टाटा मोटर्स positives fully priced in, analysts still upgrading the stock. Company expect to improve EV penetration and expand margins। ये CV है, ये गलत लिखा हुआ है, EV ही सेगमेंट में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। और आप सभी को पता है कि थोड़े टाइम पहले टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो कमर्शियल और अपने पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है उसको अलग करेंगे। तो जिसका आपको सीधा सीधा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और एनालिस्ट जो है इसी को लेके काफ़ी बुलिश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से होगा भी ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने सीधे सीधे कहा है कि जो डीमर्जर का प्रोसेस है उसके बाद कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल का अलग हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ डीमर्जर वुड प्रोवाइड ग्रेटर मैन्यू मैन्यूवरबिलिटी फॉर बोथ न्यू एंटिटीज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो फंक्शनिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि आप जो सेगमेंट आप उसको अलग करेंगे तो जो जिस सेगमेंट का बंदा हो उसी पे फोकस करेगा। अभी यहाँ पे दिक्कत होती है, तो एम्प्लॉयज़ को दोनों तरह ट्रेन करना होता है, कमर्शियल के लिए भी और पैसेंजर व्हीकल के लिए भी। हालांकि यूनिट अलग अलग जरूर लगी हुई है, पर फिर भी जब होता है तो दिक्कत आती है। पर अब ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में, तो उसका आपको सीधा साधा असर देखने को मिलेगा। और एक और वजह है कि जो इनकी JLR की सेल्स है वो लगातार यहाँ पे इम्प्रूव करती हुई नज़र आ रही है। लगातार अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे, आप यहाँ पे देखें अगर, टाटा मोटर्स स्टॉक जंप्स 1%, ये 9 अप्रैल का था। आफ्टर रॉबर्स JLR सेल्स ब्रोकरेज बुलिश। तो यहाँ पे ब्रोकर जो है इस वजह से भी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और नियर टर्म में तो नहीं कहूँगा मैं, पर आने वाले साल भर के अंदर अंदर आपको 1500 के लेवल को ज़रूर टच करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। अभी चल रहा है 1000 के लेवल के आसपास। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लगातार कंपनी प्रॉफिट भी अब डिलीवर कर रही है। तो ऐसे में डेफिनेटली तय है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो नए इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। और जो उनको थोड़ा बहुत अगर सेफर साइड में चलना चाहते हैं, अभी थोड़े दिन में Q4 के इनके जो रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप आराम से निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे IRCTC के बारे में। 1058 पे क्लोजिंग रही। 35 रुपीज़ की शानदार तेज़ी देखने को मिली और 3.5% के आसपास आपको स्टॉक फ्राइडे के दिन भगता हुआ नजर आया था। बात करें इसमें वॉल्यूम की, लगभग 1 CR की वॉल्यूम थी। 31 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें, 28 लैक्स की वॉल्यूम थी। 14 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई।
हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे 50 लाख की वन थी, 16 लाख की डिलीवरी उठाई गई। महीने की अगर आप एवरेज देखेंगे तो 36 लाख की वन थी और 12 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी ज़बरदस्त वन में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे IRCTC शेयर्स ट्रेडिंग अबव ₹1000 मार्क फॉर 8 स्ट्रेट सेशन, मोर अपसाइड अहेड। तो यहाँ पे आप देखते हो कि इनका जो मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे बढ़ता नजर आया है और 84,856 करोड़ का हो चुका है अब। 4.18% की यहाँ पे शानदार तेजी देखने को मिलती, 1065.5 का इसने हाई भी लगाया था और क्लोज था पुराना 1022.8 का। तो वहाँ से वो काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली, पर थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिनली लोअर जाके क्लोजिंग दी। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखते हो जो IRCTC के शेयर है वो अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आते हैं फ्राइडे के दिन। और जो है ये रैली ये डिलीवर्ड करा है 51% रिटर्न इन लास्ट 6 मंथ्स। और ऐसा 8वें स्ट्रेट सेशन में हुआ है कि 1000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। अगर आप यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो वैशाली पारिक है, VP टेक्निकल रिसर्च एट प्रभुदास लीलाधर, उनका मानना है कि स्टॉक जो है वो 1150 के लेवल को टच करता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर कोई यहाँ पे बाय करता है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो स्टॉप लॉस यहाँ पे 1050 का लगा सकता है और टारगेट 1100 से 1150 के बीच में रख सकता है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत और रिस्की अगर खेलता है तो 970 के लेवल पे वो नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकता है। पर मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस लगाना सही रहेगा शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई लेना चाह रहा है तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अब आदित्य गग्गर जी का जो कि डायरेक्टर है प्रोग्रेसिव शेयर्स का, उनका भी ये बुलिश है स्टॉक को लेके। और 1270 रुपये की यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट टर्म के टारगेट दिए हैं। और अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो वो 1034 का लगा के यहाँ पे ट्रेड कर सकता है और ऊपर में 1106 के जो प्रॉफिट है वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अब ओशो किरण कृष्ण जो कि एनालिस्ट है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च के एंजल वन के, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे हायर्स और लोअर्स इज करेंटली प्लेस्ड अब ऑल द इट्स EMAs। और उन्होंने बताया कि उनका भी 1100 से 1120 का टारगेट है कि वो ट्रिगर कर सकते हैं फ्रेश राउंड ऑफ रैली। और नीचे के स्टॉप लॉस आप लगा के ट्रेड कर सकते हैं 1040 पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो एनालिस्ट है वो बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में आपको शॉर्ट टर्म में भी शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है IRCTC में, अगर सब कुछ नॉर्मलाइज रहा। क्योंकि उधर ईरान और इसराइल के बीच में अगर जंग नहीं छिड़ती है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में जो टारगेट है अचीव होते हुए नजर आएंगे। पर अगर कहीं ना कहीं उधर एक्सटर्नल फैक्टर अगर मैटर करता है तो आपको बाजार में गिरावट भी देखने को मिल सकती है और उसमें IRCTC का स्टॉक नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है आपको इन जो स्टॉप लॉस इन्होंने बताया उससे भी जल्दी। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो यहाँ पे निवेश करके चल सकता है, पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अभी बाजार के माहौल को देखते हुए। अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। 1484.85 पे क्लोजिंग रही, 21.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% के आसपास आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें इसमें वॉल्यूम की फ्राइडे के दिन, तो पहले अगर आप म्यूचुअल फंड की आप देखेंगे तो 143 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाइंग करी और 95 ने सोल्ड आउट किया मार्च 2024 में। और नेट चेंज हुआ है 8,05,401 स्टॉक्स का। तो काफ़ी बढ़िया बड़ा अमाउंट में आपको स्टॉक्स बाय करते हुए नजर आए म्यूचुअल फंड, जिसका आपको डेफिनेटली तेजी के दौर में असर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर अब आप वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे फ्राइडे के दिन तो लगभग 1 CR की वॉल्यूम थी, 76 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 69 लैक्स की वॉल्यूम थी, 44 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 92 लैक्स की वॉल्यूम थी, 59 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 92 लैक्स की वॉल्यूम थी और 59 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर म्यूचुअल फंड के आंकड़े को देखते हुए लगता है कि वापस से स्टॉक 1500 के लेवल के ऊपर जाएगा और ना ही सिर्फ ऊपर जाएगा बल्कि उस लेवल पे रेजिस्ट भी करेगा स्टॉक आने वाले टाइम में। अगेन मैं यही कहूँगा अगर मार्केट की सिचुएशन नॉर्मलाइज रहती है तब। और इनकी बोर्ड ऑफ मीटिंग भी होने वाली है
18 अप्रैल 2024। 14 तो हो ही चुकी है, यानी कि अगले 4-5 दिनों में मीटिंग हो जाएगी, और जहाँ पे रिजल्ट ऑफ फाइनेंस डिविडेंड के ऊपर भी चर्चा हो सकती है यहाँ पे। तो कंपनी अच्छी है और साल में 2 बार डिविडेंड भी देती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उससे भी इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, आपको टाइम टू टाइम रेगुलर रिटर्न्स भी देती है और साथ ही साथ डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है शुक्र फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। 326 पे क्लोजिंग रही, 6.35 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 2% के लगभग आपको सर्किट लगता हुआ नजर आया। बात करें यहाँ पे रेशो की, तो कंपनी लेके आई है 3:1 के रेशो में बोनस, जिसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है 20/4/2024। एक्स बोनस डेट रखी गई है 19/4/2024। अगर आप इस स्टॉक के रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। 5 दिनों में 8% के आसपास रिटर्न, महीने भर में 14% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में 207% के रिटर्न। तो बम्पर रिटर्न स्टॉक दिखा चुका है 6 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 19 तारीख से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।